हनोक की पुस्तक अध्याय 1। हनोक अपने वचन के द्वारा चुना गया था। वो धर्मी को आशीष देता है जो उस विपत्ति के समय जीवित रहेगा जब सभी दुष्टों से बदला लिया जाएगा। हनोक एक धर्मी जो प्रभु के साथ था, उसने खुली आंखों से स्वर्ग में एक पवित्र दर्शन देखा और उत्तर देते हुए कहा, स्वर्गदूत ने मुझे ये दिखाया। उसके द्वारा मैंने सारी बातों को सुना तथा उन बातों को समझा जिसे मैंने देखा था। ये इस पीढ़ी के लिए नहीं, पर उस पीढ़ी के लिए था जो बहुत दिनों के बाद चुने हुओं के लेखे में आएंगे। ये उनके कारण था कि मैं उससे बात और कर सकता था और बोल सकता था, जो पवित्र और सर्वशक्तिमान इस संसार का स्वामी, जो एक दिन अवश्य अपने स्वर्गीय निवास को छोड़ देगा, जिसे एक दिन अवश्य सिनाई पर्वत की चोटी पर जाना है और जो अपनी स्वर्गीय शक्ति की सारी ताकत को प्रकट करने के लिए अपने तंबू में दिखाई देगा। सभी सजग, भयभीत और निराश होंगे। सभी को भय और आतंक दबोच लेगा, यहाँ तक कि पृथ्वी के छोर पर भी ऊंचे पहाड़ हिलाए जाएंगे, ऊंची पहाड़ियां उदास होंगी। वे उसके मुख के सामने से ऐसे पिघल जाएंगे जैसे ज्वाला के सामने मोम हो। पृथ्वी जलमान हो जाएगी और उसमें बसने वाले सब नष्ट हो जाएंगे। अब सभी प्राणियों का न्याय किया जाएगा, सभी का, धर्मियों का भी। लेकिन धर्मियों को शांति मिलेगी, वह चुने हुओं को बचाए रखेगा और उन पर अपनी दया दिखाएगा। तब वे परमेश्वर की संपत्ति बन जाएंगे। वह उन्हें खुशी और आशीर्वाद से भर देगा और दिव्यता की शोभा भी उन्हें रोशन करेगी। आमीन। अध्याय 2। उन सभी अपराधों के कारण जो पापी और अधर्मी ने उसके खिलाफ किए हैं, देखो, वह अपने 10,000 संतों के साथ आता है ताकि सभी प्राणियों का न्याय करे, दुष्ट जाति का विनाश करे और सभी प्राणी को घुड़के। आप इस वचन को यहूदा 14:15 में पढ़ सकते हैं। अध्याय 3। स्वर्ग में रहने वाले सभी जानते हैं कि यहाँ क्या चल रहा है। वे जानते हैं कि हम पर प्रकाश डालने वाले आकाशीय पिंड अपना रास्ता नहीं बदलते हैं। उसके आदेशों को बिना अतिक्रमण के हमेशा मानते हुए वे सब अपने अपने समय पर उदय होते हैं और नियमित रूप से अस्त होते हैं। वे पृथ्वी को देखते हैं और अचानक जो शुरू से अंत तक जहाँ चला है, वह सब कुछ जान जाते हैं। वे देखते हैं कि परमेश्वर की प्रत्येक रचना उसके लिए तय पथ का अनुसरण करती है। वे गर्मी और सर्दी को देखते हैं। वे देखते हैं कि पूरी पृथ्वी पानी से भर चुकी है और ये कि बादल और बारिश तापमान को ठंडा करते हैं। आमीन। अध्याय 4। वे विचारते हैं और प्रशंसा करते हैं कि प्रत्येक पेड़ को पत्तियों का ताज पहनाया जाता है और तब वह उन्हें कैसे खो देता है। केवल 14
विशेषाधिकार प्राप्त पेड़ों को छोड़कर, जो हमेशा हरे रहते हैं और जो कोई सदियों तक वसंत की उपस्थिति दिखाते हैं। अध्याय 5। वे फिर गर्मी के दिनों में सराहना करते हैं और सूर्य अपनी दौड़ के आरंभ से पृथ्वी को कैसे गर्म करता है। जब तुम पत्ते की ताजगी चाहते हो, जब चिलचिलाती गर्मी से मिट्टी फट जाती है और तुम मैदान में या पहाड़ पर चलने में असमर्थ हो जाते हो। आमीन।